एचएमपीवी आखिर क्या है? क्या ये कोई नया वायरस है? क्या ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है? इसी टाइप के कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने आगे वाले वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। आज हम बात करेंगे एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में। ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी खोज सन 2001 में नेदरलैंड्स में हुई थी। उसके बाद से ये वायरस देश के विभिन्न भागों में काफ़ी कॉमन है। इंडिया में भी ये वायरस काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। ये वायरस छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और उन लोगों के लिए भी खतरनाक होता है जिनकी इम्यूनिटी या तो दवाई की वजह से या तो किसी बीमारी की वजह से कम हो। अब हम बात करेंगे इस वायरस से होने वाली बीमारी के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में। इसके जो सिम्टम्स है वो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे कि खांसी होना, जुकाम होना, थोड़ा सा कम फीवर होना, नाक बहना या नाक का ब्लॉक हो जाना, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना। इसके सिम्टम्स 5 से 7 दिन में अपने आप से रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़्यादातर सीजनल होता है, यानी कि जब भी सीजन चेंज होता है या तो सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है या गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाता है, उस टाइम पे ये वायरस काफ़ी देखा जाता है। क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका एक कोर्स होता है और वो अपना कोर्स पूरा करके अपने आप ही ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ में किसी पेशेंट को सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। उन केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके सिम्टम्स कुछ थोड़े से अलग हो जाते हैं, जो कि आपके डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से पहचान सकते हैं। जब इस वायरल इन्फेक्शन के साथ में हमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि थोड़ा सा सीवियर फॉर्म है। ये बीमारियां भी मोस्टली एंटीबायोटिक से घर पे ही ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में हॉस्पिटल एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये चीज़ कॉमन कोल्ड के साथ भी देखी जाती है, इसलिए ये इस वायरस का कुछ स्पेसिफिक नहीं है और इसके लिए हमें अलग से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है और ये अपने देश में काफ़ी सालों से ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमारे देश के लोगों में, पॉपुलेशन में इसके अगेंस्ट थोड़ी बहुत इम्यूनिटी पहले से ही प्रेजेंट है। हमें 5 साल की उम्र तक या तो सब क्लिनिकल या तो सिम्टम्स के साथ में इसका इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया होता है और हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। इसलिए इस वायरस का असर कोविड जितना खतरनाक हमारे ऊपर नहीं होता है। कोविड जो वायरस है वो बहुत ही नया वायरस आया था, जिसके अगेंस्ट वर्ल्ड में और अपने देश में भी लोगों में इम्यूनिटी ऑलरेडी नहीं थी, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट काफ़ी सीवियर फॉर्म में आ गया था। लेकिन इस वायरस में की ऑलरेडी हमारे अंदर इम्यूनिटी होने की वजह से इसका इफेक्ट इतना सीवियर नहीं देखा जा रहा है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे कि हम इस वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इससे बचने के कुछ कॉमन तरीके हैं जो कि हम खांसी जुकाम से बचने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करना, कभी भी छींक आए, खांसी आए तो अपने मुंह पर हैंकी रख के छींकना, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोना, और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके पास में है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। उसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इसके सिम्टम्स हमें थोड़े माइल्ड है तो 5 टू 7 डेज में ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर 5 टू 7 डेज में ये सिम्टम्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को विजिट करें। और इसकी अभी तक मार्केट में कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए अभी जो करंट कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ आप सेफ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।